ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਨਾਹਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾ ਅੰਚਲ ਲਾਭੋ ਵਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਨਾਮਿ ਉਚਾਰੇ ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਨਾਮਿ ਉਚਾਰੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਪਾਕਨ ਤੇ ਉਜਰ ਭਲਾ ਰਾਮ ਭਗਤ ਜੇ ਠਾਏ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਬਾਹਰਾ ਜੰਪੁਰ ਮੇਰੇ ਭਾਏ ਕਬੀਰ ਪਾਟਨ ਤੇ ਉਜਰ ਭਲਾ ਰਾਮ ਭਗਤ ਜੇ ਠਾਏ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਬਾਹਰਾ ਜੰਪੁਰ ਮੇਰੇ ਭਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਏ ਬੜੇ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਗ ਘੜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਭਗਤ ਹਨ ਉਹ ਭਾਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭੌਰੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਜਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਰਸ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਹ ਚੂਸਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਹਨ ਰੱਬ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਨੋ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
और गुरु की संगत के विच बैठ के गुरु के बचनों को प्यार नाल सुनते हैं और गुरु के दर तो आत्मक आनंद लैके आत्मक खुशबू लैके तुम जाते हैं। जिहड़े लोग परमेश्वर की बंदगी नहीं करते, रात दिन परिवार की पालना पोषणा में ही लगे रहते हैं, पता उदों लगता है जदों अचनचेत ही अचिंत्य बाज पै वाली गल होती है। आके अचनचेत ही जम पकड़ लेते हैं, कहते हैं चल, फिर पछताता है पर हुण हो नहीं सकता कुछ। अजिहे लोगों नालों तां कबीर जी कहते कि सूर जिहड़ा है वो चंगा है, घट तो घट वो पिंड नूं साफ तां रखता है, पर साकत इंसान जिहड़ा है रब नूं भुलिया होया रात दिन ही ममता विच जिहड़ा फसिया रहिंदा है, जब मर भी जाता है तो उन्हें कोई याद नहीं करता है। रात दिन माया जोड़न दे विच इंसान लगा रहिंदा है। अखीर जदों इत्थों जाता है तो जो कुछ इसके कोल है, जो जेब दे कोई पर्स है ना, जो पैसे चार हैं वो भी कट लेते हैं, कहते साडे काम आउणगे। जो कोई होर कोई चीज़ है वो भी लै लेंदे हैं, कहते हुण इहनूं तां नाल ले जाण की लोड़ नहीं है। दस्सिया यह है कि इंसान लगा रहो भावें एक काचा धन संचण दे विच, अखीर तेरा अंत जिहड़ा है वो खाली है, खाली आया है खाली ही जाना है। धर्म जिहड़ा है एक भेख नहीं है, बाहरी पखंड नहीं है कि खास किस्म का पहरावा पा लिया ते लोकां दे विच अपने आप नूं भगत खवाउण लग पिया, संत खवाउण लग पिया। अजिहे इंसान जिन्हां कदी रब का नाम लिया ही नहीं, जे बारी भेख पा लेंदे हैं तां बाहरों भावें वेखण नूं लगता है कि संत हैं भगत हैं, पर अंदर उन्होंने अग ही अग है, तृष्णा की अग है, काम की अग है, क्रोध की अग है। किवें मिलिया जावे उस वाहिगुरू परमेश्वर नूं, कहते अभिमान छड्ड दे, इस तरह बन जा जिवें रस्ते का रोड़ा हुंदा है। पर फिर कहते हैं कि जो रोड़ा बन गया किसी के पैर विच वजेगा, किसी के पैर चुभेगा, तुरे जांदे नूं दुख देवेगा, ये भी गल नहीं बनती है। तो इदा कर कि धरती दे उत्ते जिहड़ी मिट्टी है मिट्टी वांग बन जा, पर फिर कहते हैं कि जो मिट्टी भी बन गया तो ये भी पैरों नाल उड़ के फिरन ना दे उत्ते लगेगी, हाथ पैर गंदे होणगे। कहते इहदे नालों तां तूं पानी बन जा, पानी नूं जिहो जिहे भांडे च पाओ उहो जिहा रूप धारण कर लैंदा है। भाव जो तू संसार में विचरता होवे तो संसारी कारज कर, अपने कार विहार कर, जो रब वाले पासे होवे तो फिर रब वर्गा ही बन जाए। फिर कहते नहीं, पानी का भी सुभाव है कभी ठंडा हो गया कभी तत्ता हो गया, रब का भगत तो इदा का नहीं चाहिए है कि कदे बहुत ही खुश हो जाए तो कदे एकदम ही गर्म हो जाए। कहते रब का भगत चाहिए है जिहो जिहा रब है, वो जे ही गुण इंसान के अंदर होण, रब के भगत अंदर होण तां वो इंसान जिहड़ा है वो प्रवान है। इस तरह ही समझाया कि बड़े उच्चे घर बना ले और उत्ते झंडे, पहला की सी रिवाज की सी, जो लखपति हो जाता सी वो अपने मकान के उत्ते एक चिक्का झंडा ला लेंदा सी, लोगों को पता लग जाए कि लखपति है। और एक साखी भी आई है, जन्म साखियां दुनी चंद लाहौर का,
इस दे मकान के 7 झंडे से, ਇਹਦਾ मतलब 7 ਲੱਖ का मालक सी उस जमाने गुरु नानक पातशाह दे विच। जे 2 ਲੱਖ हो गया तो 2 झंडे ला ले, ये निशानी सी। कहते घर दे सोना भी बड़ा इकट्ठा किया होवे, सुंदर स्त्री भी होवे, पर जे उत्थे किते रब का कोई नाम जपण वाला नहीं है, ना किते आप ही रब वाल ध्यान किया, तां ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਲੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਪਾਟਨ ਤੇ ਉਜਰ ਭਲਾ ਰਾਮ ਭਗਤ ਜੇ ਖਾਣੇ। ਪਾਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰ, उजाड़ जिथे रब दे प्यारे वसते हो, परमात्मा की भगती हुंदी होवे, जे उजाड़ थां भी है ना, वो शहर नालों चंगा है। राम सनेही बाहरा जमपुर मेरे पानी। जिथे कोई रब का भगत नहीं है, भावें किन्नियां भी रौनकां होण, कहंदे वो थां ते मेरे वास्ते उजाड़ है, वो तां जमपुरी है। जमपुरी किहनूं कहते हैं? कब्रस्तान जिहड़ा हुंदा है, मड़ियां जिहनूं कहते हैं। सो वो थां तां अजिही है जिथे उजाड़ ही उजाड़ है। सो रब जिथे रब का भगत है, ਇਹਦਾ मतलब की होया कि जिस घर दे विच रब का नाम लैण वाले हैं, वो समझ लो घर मंदिर है, उत्थे रब हाजिर है। जिस घर दे विच कोई अमृत वेले नहीं उठता, कदे परमेश्वर का नाम नहीं लिया, किते गुरु की बाणी नूं नहीं पढ़िया, वो थां उजाड़ है। देकर मर साखे जिदा कब्रस्तान हुंदा ना, इहो जिहा है वो थां। सो उजाड़ है। कबीर जंग वाहिगुरू, कबीर गंग जमन के अंतरे सहज सुन के घाट, तहाँ कबीरा मट किया खोज तो मंजन बाट। बड़ा रहस्य है इस श्लोक दे विच। ये साधना करके किवें कबीर जी एक उच्ची अवस्था पहुँचे हैं, जिवें भगत रविदास जी कहते हैं बेगमपुरे दे विच मैं पहुँचा हाँ, जिथे कोई काम नहीं है, जिथे कोई चिंता फिक्र कोई गल नहीं है, कोई टैक्स लैण वाला नहीं है। गंग जमन के अंतरे, गंगा जमुना तीसरी सरस्वती, 3 नदियां साडे देश विच वग रहीआं हन। इन्हां तिन्हां दा संगम है इलाहाबाद प्राग तीर्थ जिन्हों कहते हैं, जिथे कुंभ का मेला लगता है, हिंदू लोग उत्थे जाते हैं इशनान करन। माघी के इशनान से विशेष तौर पर उत्थे इकट्ठे होते हैं, जिन्हें संत महात्मा हैं वो भी जाते हैं। ये तिन्ना नदियां का जो संगम है, ये कहते कि साडे अंदर ही है। गंग जमुना 2 नदियां का जिक्र किया है, तीसरी जड़ी है वो, क्योंकि तकांत पूरा करना है इस करके उसका नाम नहीं आया, पर उसका अर्थ विच आएगा। जो 2 है ना आ गया, तो फिर तीसरा भी विच ही आ जाएगा। ये 3 नदियां जड़ियां हैं, अभ्यासी लोगों ने अपने शरीर के मनिया हैं। ये गंग है, सज्जी स्वर जी साड़ी नक की है, इसमें गंग कहते हैं। जी खब्बी स्वर है, इसमें जमुना कहते हैं। तीसरी स्वर है जिसनों सरस्वती कहते हैं। इड़ा, पिंगला और सुखमना, सुखमना नाड़ी है साडे शरीर के अंदर। सज्जी स्वर जिसनों गंग क्या है, ये इड़ा है जोगियां की बोली विच, और खब्बी स्वर जिसनों जमुना क्या है, यह पिंगला है, और तीसरी सरस्वती जड़ी है वो सुखमना नाड़ी है। भगत बेणी जी का रामकली राग दे विच शब्द आया है,
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖਮਨਾ ਤੀਨ ਬਸੈ ਇੱਕ ਠਾਈ, बेणी संगम तह प्राग मन मजन करे तथाई। देखो मन मजन करे तथाई, लोग शरीर का इशनान करते हैं जाके प्रागदीप से। इत्थे मन के इशनान की गल आ गई है, गुरुओं के मन के इशनान की है। अंतरगत तीर्थ मलना मन का इशनान, ये तिना का संगम कित्थे है? एड़ा पिंगला और सुखमना तीन वसें खंजे तिने कट्ठियां होंदियां। ये अभ्यासी जना ने जो अनुभव किया है वो साडा मस्तक है, वो स्थान है साडे मत्थे उत्ते जिथे बीबियां बिंदी लाउंदियां, जिथों नक शुरुआत होंदी है उसके उपर मत्थे दे उत्ते वो स्थान जिथे ब्राह्मण लोग टिक्का लाउंदे। इस स्थान नूं संगम इत्थे तिन्नां नाड़ियां दा संगम है और ये आपो अपना काम करती हैं। इड़ा का संबंध जिहड़ा है ये सूरज के नाल है, साडे शरीर गर्मी पैदा करती है। पिंगला का संबंध चंद्रमा के नाल है, ये साडे अंदर ठंड पैदा करती है। और दोनों ही जिहड़ियां नाड़ियां हैं ये सुते सिद्ध अपने आप ही चलदियां, साडा श्वास आप ही चलता रहता है। दिन के वेले इड़ा चलती है, रात के वेले सुखमना चलती है। ये इकट्ठियां नहीं चलदियां। तुसीं देख लो आपां कई वारी पता नहीं लगता है, पर कई बारी इदां हुंदा आप कहने साडा नक बंद है। नक बंद नहीं, ये कुदरत वालों ही ये है। जो साडे शरीर के अंदर गर्मी वध जाती है तो उस वेले सज्जा पासा जिहड़ा है वो बंद हो जाता है, खब्बा पासा चलता रहता है। वो बैलेंस करने वास्ते साडे अंदर गर्मी। इस तरह ही जो खब्बे पासे नक बंद होना, जिसे खब्बे पासे बंद हो रहा है तो मतलब साडे अंदर ठंड पैदा ज़्यादा हो गई है। जो जुकाम होंदा है ये नाल होंदा, ठंड नाल होंदा, अंदर ठंड आ जाती है। तो ये फिर की होंदा है, फिर ये बंद हो जाती है तो सज्जी चलती रहती है। ये अंदर साडे गर्मी और सर्दी का बैलेंस बनाया पैंदा है। ये परमात्मा वालों ही साडे शरीर का अजिही बनत रब ने बनाई है, श्वासां दे नाल दा संबंध है। सो इन्हां तिन्नां दा संगम जिहड़ा है, तीसरी सरस्वती है, ये सुखमना नाड़ी है, ये साडी नाभि तो शुरू होंदी है, जिहदे साडे श्वास नाल कहते नाभि के श्वास टिके हुए हैं। श्वास निकल गए जिहड़े बाहर मुखी द्वार हैं, किसी के मूँह थाणी, किसी के कन्ना थाणी, किसी के अखां थाणी, किसी के मल मूत्र राही ये श्वास बाहर निकलते हैं। जो बंदा मरता है ना उस श्वास निकल जाते हैं। ये परमात्मा ने इस बनतरी सुखमना की ऐसी बनाई है कि ये साडे अंदर इन्हां श्वासां टिका के रखा है। इसनूं भुजंगमा नाड़ी भी कहा जाता है। भुजंगम सप नूं कहते हैं। सप वांग एक कुंडली मारी हुई है, जिन्हें गुच्छी मार के सप बैठा होंदा है। साडी नाभि दे कोल ये नाड़ी जिहड़ी है कुंडलनी वांग बनी हुई है। सो ये जिन्होंने आप अंतड़ियां कह देंगे हैं, ये अभ्यासी लोगों की बोली दे विच ये जिहड़ा है ये भुजंगमा नाड़ी है। ये साडी धुनी तो आरंभ होके रीढ़ की हड्डी के नाल पिछे पिछे नाल बहुत बरीक नाड़ी है, जिहड़ी साडी गिची दे विच दी जाके सिर दे विचों दी लंघ के मत्थे उत्ते आ जाती है और इत्थे आके इसका मिलाप हो जाता है गंगा ते जमुना दे नाल। इत्थों फिर ये तो खुली नहीं है, ये बंद है। इत्थों फिर मुड़ जाती है, वापस उत्थे ही चल जाती है जिथे साडी नाभि तो शुरू हुई सी। और ये सिरा जिहड़ा वापस जाता है ये दूसरे सिरे दे विच फसिया हुआ है। इंज समझ लो जे सप ने अपने मूँह की पूछ पाई हुई। इस तरह साडे शरीर की बनकर वाहिगुरू ने बनाई है। ये जब बंदे की मौत होंदी है तो उस वेले ये दोनों सिरे वक्रे वक्रे हो जाते हैं। श्वास अपना श्वास त्याग गया, श्वास ने जिन्ना चिर आपस में फसे हुए हैं ये श्वास अपने आप चली जाते हैं
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਗੰਗ ਜਮਨ ਕੇ ਅੰਤਰੇ ਸਹਿਜ ਸੁਣ ਕੇ ਘਾਟ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਬੇਣੀ ਸੰਗੁਪਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਗ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਗ ਤੀਰਥ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘਾਟ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਦਾ ਘਾਟ। ਬੇਣੀ ਸੰਗਮ ਤੈ ਪ੍ਰਾਗ ਮਨ ਮਜਨ ਕਰੇ ਤਥਾਈ ਤਾਹਾਂ ਨਰੰਜਨ ਰਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਮ ਜੀਨੇ ਵਿਰਲਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿਰਲਾ ਜਨ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਆਤਮ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਖੰਨੇ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾ ਲਿਆ? ਸਹਿਜ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰ। ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ, ਫੁਰਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਪਕਾਰ ਮਹਾ ਕਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਢਿੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਆਪ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਫੁਰਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਇਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਆਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਕ ਸੰਸਾਰੀ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪਰਪਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਫੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾਇਕ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ। ਤਾਹਾਂ ਕਬੀਰੈ ਮਟ ਕੀਆ ਖੋਜਤ ਮੁੰਜਨ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਟ ਕੀਆ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਿਸ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ ਜੋ ਤੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਓੜ, ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਦਾ ਵਾਪਰਾ ਕੁਝੇ ਹਾਂ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਰੰਬਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨਵੀਂ ਕਰੰਬਲ ਕਿੰਨੀ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
जे इंसान की बिरती सुरती ओहो जी रहे। देखो बच्चा जमया है ना, वो सामने कोई आवे वो इंसान देखेगा, उन्होंने अजे ये भी नहीं पता है कि मेरा प्यो है या माँ है, कौन है, वेखदा है हर एक आउंदे नूं वेखदा है। ਉਹਦੇ सामने सिख चल जाए, मुसलमान चल जाए, कोई होर हिंदू चल जाए, उन्हें ये नहीं पता कौन है। जिवें जिवें वो अगे हुंदा जांदा है, आपां मग्गा हुंदे हां, कहने हाँ जिवें जिवें ਉਹਦੀ अंदर सोझी पैंदी जाती है, फिर ਉਹਦੇ अंदर ये सारियां गल्लां शुरू हो जांदियां। इत्थे कबीर ने कहा जे ओहो जिहा साडा मन बणिया रहे जिहा बचपन दे विच सी। हीरा किसका बाबरा कुजना रतन करोड़, हीरा तां की करोड़ा रतन भी ਉਹਦੇ बराबर नहीं हैं। भाव ਉਹਦਾ जीवन ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ कीमती है। कबीरा एक चंबो देखियो हीरा हाट बिकाए, बंजन हारे पहारा और भी बदल जाए। कहते एक होर अजीब तमाशा वेख लिया मैं दुनिया दे विच। ये हीरा परमात्मा का नाम रूपी हीरा, ज्ञान रूपी हीरा, ये तो लोग बेचते फिरते हैं। गुरमत विच ज्ञान जड़ा है इन्हूं विद्या क्या है, विद्या विचारी तां फल। विद्या जिहड़ी है ज्ञान जड़ा है परोपकार वास्ते है, ये पैसे रखने वास्ते नहीं है। इंसान कोई होर जिहड़ी मर्जी करत कर लवे, लेकिन जिहड़ा ज्ञान दिंदा है ना दूजिआं नूं, वो ज्ञान जड़ा है वो उसका मुक्तम है परोपकार दे नाते, इहदे वास्ते नहीं। होर कोई साधन अपनी कमाई का बना लवे, ये चंगी गल है। कहते हालत की है कौडियां दे भाव विच रहा है, कदर कोई नहीं है। लोकी जाता है मैं जी कीर्तन करांगा जी, मैं कथा करांगा जी, है वो कहते दसो किन्ने पैसे लोगे, कहता जी इन्ने क दे दो, सौदा हो गया ना। इस तरह फिर वो नहीं जी असीं तो इन्हें दे नहीं सकते, अस तो इन्ने की दे सकते हैं। इदा कौडियां दे भाव इत्थे आउंदे हैं। संगतां कई वारी आउंदियां अखंड पाठ कराउणा है जी, सहज पाठ कराउणा है जी, किन्नी भेटा जी। मैंने शर्म आती है जब मैं उन्होंने दसदा हाँ कि इन्नी भेटा है। तुसी अखंड पाठ करवाना है तो तुसी ये क्यों पुछते हो किन्नी भेटा है, जो मैं मुल खरीदना चाहते हो। और एक बार एक बंदा असी भेटा जो दसी, कहते इन्नी भेटा, मैं हाँ इसे करके भेटा वध रखी है असी इत्थे कि लोग आप पाठ करना, ये जरा मुल खरीदने वाला काम है ना खत्म हो। असी इत्थे भेटा इसे करके जारी रखी है। मैं हमेशा प्रेरदा रहना हाँ भाई आप पाठ करो, अखंड पाठ ना करो, सहज पाठ करो, आप करो। महीने च कर लो, 6 महीनों च कर लो, साल च कर लो, 5 सालों च कर लो, एक एक पाठ जिंदगी च आप कर लो। ਤੁਹਾਡਾ एक पाठ नाल ही जन्म सफला हो जाएगा। तो तुम 1000 अखंड पाठ करा लो, भावें कोई शरदा तो ਤੁਹਾਡੇ अंदर है नहीं है। पाठी आउंदे हैं घरों ही चाह पी के आ जाते, घरों रोटी खा के आ जाते हैं, आके पाठ करके चल जाते हैं। चलो उन्होंने तो पढ़ने का फायदा होगा, नाले पैसे मिल गए, नाले बाणी पढ़ ली, नाले महाराज को कह गए। तुहानूं की फायदा है, तुसीं आके कोल बैठे ही नहीं, घरे बैठे रहे। सो ये हालत हो गई है। धर्म नूं भी वेचिया जा रहा है। जिथे धर्म नूं वेचिया जा रहा है वो वेचण वाला भी अज्ञानी है तो खरीदण वाला भी अज्ञानी है। ये तो भले वास्ते है, परोपकार वास्ते है। कबीरा जहाँ ज्ञान का धर्म है, जहाँ झूठ तय पाप, जहाँ लोभ तह काल है, जहाँ खिमा तय आप। कहते जिथे ज्ञान की गल है ना, जिथे जिस हिरदे दे ज्ञान है ना, आत्म ज्ञान, ये संसारी ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान नहीं है, आत्मक ज्ञान। जिसके अंदर आत्मक ज्ञान है उत्थे धर्म की गल है। वो अपने फर्ज की पहचान करता है। हुण फर्ज की पहचान की है? देखो कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है, वो कहता मैं 500 रुपया दिहाड़ी चाहिए है, तो चाहिए है कि तू 500 लै पर ईमानदारी ना काम करना। जे मालिक ना भी सिर देते हुए तब भी तो ईमानदारी ना काम कर। जे तू नौकरी कर रहा है
तो तू कहना है कि मैनू इन्नी तनख्वाह चाहिए है तो मेरा गुजारा होंदा है, तो वो ईमानदारी ना करना। ये नहीं ना कि बंदा चट्टी पर है। जे तो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, तो ईमानदारी ना करना। ये ना झूठियां सौवां खाई जाने जी इन्ना ही मुल है तो लुटी जावे लोगों। ये तो कोई सियाणप नहीं है। कहते हालत ये हो गया, धर्म की गत रही, धर्म तो रहा ही नहीं है। कारण की है? घर ही कोई नहीं है अंदर। एवें झूठी सौ, झाटी झूठी सौ। मैं याद आ गया एक ना गुरु का प्यारा मैनू मिलिया, बैंक च सी, वो अमृतधारी सी। मैं उदों दुखनिवारण साहब जाता होंदा सी, उदों की गल, काफ़ी देर की गल है। कहता जी असीं 2 बजे इत्थे आ जाने सवेरे, मैं भी ते मेरी घर वाली भी। मैं बच्चे कहते बच्चे फिर असीं ताला मार आउंदे हां, सुत्ते रहिंदे। मैं फिर कितने बजे जाना? आंधी 5 बजे चल जाते हैं। फिर ड्यूटी दे उत्ते, ड्यूटी 9:30 बजे चलीदा। फिर आके थोड़ा जिहा आराम कर लईदा, तो फिर आके ड्यूटी दे उत्ते चल जाईदा नाश्ता करके। मैं भी 2 बजे तुसीं उठदे जे, तुहाडी 10 बजे तो लैके 5 बजे तक तो ड्यूटी होगी, 4 बजे तक तो उदों फिर तुहानूं दिने नींद नहीं आती। कहते जी उत्थे थां बनाया है असीं सारिਆਂ ने रल के, उत्थे भी आराम कर लईदा है। फिर मैं उन्होंने कहा, मैं देख ये तो चोरी है ना, तो तनख्वाह तो पूरे दिन की लेना है, पूरी दिहाड़ी की लेना है, तो विच गुरु नूं लिया कि मैं 2 बजे उत्थे जावां गुरुद्वारे तो मैं आराम उत्थे कर लवां, वो तो तेरा काम का समा है, वो क्यों इदां करदा है? बड़ा शर्मिंदा है। मैं ये तो 5 बजे चल जाए ना गुरु घर दे विच, वो चंगा है। 5 बजे जाके मुड़ के आके अपना ड्यूटी ते जा, अपना जिन्ना चिर तेरी ड्यूटी है नेक नीति के नाल काम कर। फिर तो तू धर्मी, तेरा धर्म कमाया होया है, सेवा की जी है सरली भी हो जाएगी। सो ये हर थां ही ये है। कारण की है? असी बाहरी बाहरी ज्ञान नहीं करते हैं, ऐं समझते हैं कि असी बड़े ज्ञानी बन गए, बड़ा ज्ञान हो गया सानूं। हुंदा की है? जिन्हों असी धर्म समझते हैं वो अधर्म है। जहाँ झूठ है पाप, जिथे झूठ है उत्थे पाप है। जिथे ज्ञान है उत्थे धर्म है, जिथे झूठ का आसरा ले जाता है उत्थे पाप किए जाते हैं। जहाँ लोभ है काल है, जिथे लोभ है उत्थे आत्मक मौत है। काल का मतलब मौत, रब वालों क्या? लोभी इंसान लोभी का वसा न कीजै, जेका पारस है। जितों तक हो सके किसी लोभी इंसान का भरोसा न करो, उत्ते बिल्कुल विश्वास न करो, धोखा देगा तुम। लाभ कुत्ता क्या है? सो जहाँ क्षमा दया, जिथे क्षमा है उथे वाहिगुरू हाजिर है। क्षमा की है? अजान नूं क्षमा। आप कहते देख के अणदेखी, जिन्हें देख के अणदेखी कर, उन्होंने कमाई का ध्यान करके वाहिगुरू बोलते। असी गलती करते हाँ, असी कहते सानूं माफी दे दे जी, मुड़ के नहीं होंदी। जे कोई गलती करे असी कहते नहीं जी तेन सजा मिलेगी, छड़ना नहीं तेन, जे तो सजा देंगे। असल विच किसी नूं खिमा कर देना जिहड़ा है ना, ये उस लिए बहुत वड्डी सजा है। महाराज ने कहा रब उत्थे है जिथे खिमा का सुभाव है। तुसीं खिमा कर दो, अपने आप ही शर्मसार होएगा कि मैं इन्नी वड्डी गलती की, तो देखो मैनूं माफ कर दिता। तां क्या महाराज ने रब है। ये गुण होने चाहिए इंसान के अंदर कि जे ज्ञानवान है तो धर्मी होवे, झूठ ना बोले, पाप ना करे, लोभी ना होवे, ते नाल खेमा वाला सुभाव भी है। सतगुरु जी कृपा करन जो पावन उपदेश कबीर जी ने सलोकां राਹੀਂ सिੱਖਿਆ है, इसकी कमाई जीवन दे विच लिआईए,
ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ